और अब हम अपनी दूसरी वाली किताब जो हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर जो वाइटाले एंड डॉक्टर ह्यूलन जीरो लिमिट्स पे चलते हैं, जिसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एविडेंस के बारे में है एंड वी विल कंटिन्यू रीडिंग दैट। हाँ जी, एंड ज्योतिर्मय राहा विल बी रीडिंग फॉर अस फ्रॉम बैंगलोर। हाँ जी, बिफोर लर्निंग से ये नया नया एक्सपीरियंस शुरू हो रहा है। मतलब ये यहाँ पे पिछला वाला ये खत्म हो गया था एलिजाबेथ का, और यहाँ से एक नया एक्सपीरियंस शुरू हो रहा है। हाँ जी संजू। Before learning about and applying the method, I was experiencing struggle in many areas of my life. A husband who didn't believe in me and my ability to build a thriving practice, a practice that was far from successful, and a feeling that I was all alone in pursuit of bigger dreams and goals. During the weekend with Joe, when I learned the method, I met a young woman who had similar interests and goals, and we agreed to do a business venture together. The venture was extremely successful and took my practice from limping to thriving in just 2 months. We are working on our next project. I feel as if we have been close friends for years and not months. The best and the most significant change is that even before my business took off, the relationship with my husband changed in just a few weeks. I have been using the method whenever I am experienced discomfort with my relationship, and suddenly my husband was rereading rereadingly my ebooks and asking me questions and sharing his own experiences. He took on my responsibility at work On and more responsibility. He took on more responsibility. he took on more responsibility at work and has renewed sense of pride and love for himself. He was sorry, which has a sizzling impact on our relationship. I have an unweaving trust and confidence in myself and what unfolds before me, all the while just doing a simple method in minutes a day. Thank you. Carrie King, author of The Red Hot Bedroom, creator of Joyful Space. Ho'oponopono goes back through time. हाँ, 1 सेकेंड। ये वाला एक्सपीरियंस जो है अभी ऊपर वाला जो कैरी किंग का है, तो ये एक फीमेल थी। ये वीकेंड जो मैनिफेस्टेशन वीकेंड था डॉक्टर जो वाइटाले का, वहां पे उन्होंने अटेंड किया था। और उसके बाद इनके जीवन में सब कुछ बदल गया। इनकी मेन प्रॉब्लम ये थी, इनके हस्बैंड कभी भी किसी वेंचर में इनको सपोर्ट नहीं करते थे, हमेशा इनकी बुराइयां, इनको हर चीज के लिए टोकना। तो वो इस तरह का रिलेशनशिप था, लेकिन इनको ये था कि ये बहुत बड़े बड़े सपने ले थे, मतलब वाइफ के सपने बहुत बड़े बड़े थे। हस्बैंड उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि मेरी जिंदगी इसके साथ ऐसे कैसे चलेगी, बिकॉज मुझे किसी भी तरह से कुछ लव इन सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एनी हाउ उन्होंने जाके फिर मैनिफेस्टेशन वीकेंड डॉक्टर जो वाइटाले का अटेंड किया, जो पूरी तरह से होपोनोपोनो पे बेस्ड था। और उसके बाद जब वो वापस आई तो वो फ्यू मिनट्स के लिए होपोनोपोनो करती थी बस, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता जा रहा है। और जो उनके हस्बैंड जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, उनकी ई बुक्स पढ़ने लगे, क्योंकि प्रोफेशन से ये राइटर थी। तो उनकी बुक्स पढ़ने लगे, कमेंट्स बताने लगे, अप्रिशिएट करने लगे, और उनको अपने काम से प्यार होने लगा। वो पहले कुछ करते नहीं थे, घर में बैठ के अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना, तो वो उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्होंने अपने काम में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और उन जिसकी वजह से उनका रिश्ता बहुत लाइक अ ड्रीम हो गया, दोनों का, हस्बैंड वाइफ का। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है एक्चुअली, रिश्तों को ठीक करके पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना, है ना। ये सबसे बड़ी चीज होती है, बिकॉज उसमें दो लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी चीज इनके साथ ये हुई कि जब उन्होंने होपोनोपोनो वाला वीकेंड अटेंड किया, उसके बाद से उन्होंने अपने बिजनेस के लिए प्रे करना शुरू किया था। तो वहीं जब वो उस वीकेंड में गई थी, तो वहीं पे एक और लड़की थी जिनका एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ पैशन गोल्स था।
है ना, और ड्रीम्स थी, तो दोनों ने साथ टाई अप किया और उन्होंने इनके काम को बहुत, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया साथ में जो सुपर डुपर सक्सेसफुल हुआ, खूब पैसे आने लगे, दूसरा प्रोजेक्ट मिला वो भी काम किया, तो इस तरह से उनका बिजनेस भी टेक ऑफ हुआ, है ना। तो इसी तरह से मतलब दो चीजें लाइफ की उनकी, एक बिजनेस वाला एरिया था जिसमें उनको मैजिक चाहिए था, और दूसरा उनका रिलेशनशिप वाला एरिया था जहाँ पे उनका सब गड़बड़ चल रहा था, बट वो दोनों पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए। सो या उसके बाद अब, हाँ जी। I am an animal lover, a huge one. I don't care or worry about only about my own. I love them all. Years ago, a friend of mine turned me on to the animal rescue site at www.theanimalrescuesite.com. You can fund food for animals in sanctuaries by going to this site. The evidence And clicking. and clicking on the Feed an Animal in Need button. Every click provides 6 bowls of food to the hungry. A click per day is all it takes to make a difference. I have been visiting this site for past 5 years every day without fail. One Saturday morning, I was cleaning out my emails and feeding good about doing my part in the world, feeding the animal in need. I happened to notice a picture listed by one of the site's sponsors. What I saw was an animal in a cage trying to eat its way through the bars. It looked so stickily and grunt that not even all that beautiful fluffy fur could mask its pain. In fact, it looked so terribly tortured that I couldn't even make out what kind of animal it was. Was it a bear, a raccoon? I honestly couldn't tell. Truthfully, I didn't want to look closer. My fear told me that I wouldn't only be reminding myself how much pain exists in the world and that there was very little I could do about it. Still, I knew better than to look the other way just so that I can feel better. I felt this overwhelming need to tune in. I could hear the animal calling to me, asking me to wake up and pay attention. As I looked closer, to my horror, I discovered that what I was seeing was captured bear, held in their cage for tens of years on end. या तो अभी हम इसको समझ लेते हैं। अगेन ये लंबे लंबे एक्सपीरियंसेस हैं बेसिकली फॉर पीपल जो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है एक पर्सन की जो एनिमल लवर है और इनको बहुत जानवरों से प्यार है। और तो इनके किसी फ्रेंड ने इनको बताया कि एक साइट होती है जहाँ पे आप फंड कर सकते हो, पैसे दे सकते हो एनिमल को खाना खिलाने के लिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टेड हुई, इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम अब से पैसे फंड करेंगे एनिमल्स का खाना जो भी उनको मिलता है। और एक बार फंड करने से 6 बोल्स खाना एनिमल को मिलता है। 5 साल तक ये करते रहे, यही वाला है ना, उस साइट के थ्रू। वो कोई वेबसाइट थी, वहां पे जाके आपको पैसे डालने पड़ते थे और वहां से एनिमल्स को खाना मिलता था। तो उसी साइट से इनके पास बहुत न्यूज लेटर्स और वो सब भी आते हैं। तो उसी साइट पे एक पता नहीं कुछ ऐड था या जो भी था, वहां पे एक फोटो थी एक जानवर की और जानवर केज के अंदर था और वो बहुत टॉर्चर्ड सैड। और वो बार्स के थ्रू, बार्स होती है ना केज में, वो रॉड्स होती हैं जो बंद होती हैं, उसके थ्रू बाहर देख सकते हैं जानवर। वो बाहर बाहर से खाने की कोशिश कर रहा था, अपना हाथ पैर बाहर की तरफ डाल रहा था और इनको बहुत दुख हो रहा था कि किस तरह से केज, और उनको मतलब इतनी छोटे से केज में बांधा हुआ था कि पता भी नहीं लग रहा था कि ये एनिमल कौन सा है। तो ये बहुत सेंसिटिव थी एनिमल्स को लेके, लाइक इनको बहुत इमोशनल हो रहा था देख के कि इतने टॉर्चर में उस एनिमल को रखा हुआ है, वो पूरी की तरह फिट भी नहीं हो रहा उसमें केज में, है ना, और बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड सैड लग रहा था।
तो इन्होंने कहा मुझे उसकी तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि उनको देख देख के ना बहुत अंदर से दुख हो रहा था उसको देख के। लेकिन फिर बाद में उनको ये पता लगा दैट, वो होता है ना कभी कभी अवेकनिंग होती है कि नहीं, मेरा काम है कि किसी तरह मैं इन एनिमल्स की सेवा करूं, मैं उनको रेस्क्यू करूं। ये चीज उनको अवेकनिंग हुई और उनको ये लगा लगा मतलब पता लगा कि वो लोग इतने पेन में रहते हैं। अब वो बेजुबान होते हैं, बोल तो पाते नहीं है। तो लेकिन हाउ कैन आई बी ऑफ हेल्प, मतलब मैं किस तरह सर्विस में आ सकती हूँ ऐसे कि उन जानवरों के लाइफ बहुत कंफर्टेबल और इजी हो जाए। ये उन्होंने सोचा। अब हम इसके आगे से पढ़ रहे हैं। हाँ जी। The bears live in cages little bigger than themselves for ease of milking. Bile is extracted through a cut made in the bear's abdomen and into the gallbladder, where bile is stored after being secreted by the liver via hepatic duct. A tube is inserted into the opening to tap the bile, or a steel stick is forced into the gallbladder, with the bile then running down into the basin. Between 10 to 20 ml of bile is tapped from each beer twice daily. The WSPA, World Society for the Protection of Animals, reports that during milking in West, can you help me pronounce this? या इन्वेस्टिगेटर्स। Investigators saw bear moaning, banging their heads against their cages, and chewing their own paws. The mortality rate, the मॉर्टेलिटी। mortality rate is between 50 and 60%. When the bears stop producing bile after a few years, they are moved to another cage where they are either are left to starve to death or are killed for their paws and gallbladders. Bear paws are considered a delicacy. हम्म। सो अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है, इसमें यू आर वॉट यू ईट करके नेटफ्लिक्स पे है, उसमें भी एनिमल का टॉर्चर पसंद आएगा। तो जो लोग भी चिकन मटन बीफ और ये सब खाते हैं, वो देख के ना खाना छोड़ देंगे। इतना टॉर्चर एनिमल्स का होता है। तो यहाँ पे बेयर्स का बताया है, जो भालू होते हैं उनको छोटे से केज में रखा जाता है, लेकिन उनका मिल्किंग करते हैं। मिल्किंग क्या करते हैं, तो हम सबको पता है कि हमारे लिवर के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। मोस्टली अराउंड 1 इंच डायमीटर का होता है वो, है ना। उसमें बाइल जूस होता है। तो उस गॉल ब्लैडर में जिंदा जो बेयर्स होते थे, जो भालू होते थे, जिंदा भालू, कोई सेडेशन नहीं उनको लगाया जाता था। उनको पंचर करके स्किन के थ्रू एक स्टील रॉड डाली जाती थी गॉल ब्लैडर से, और वहां से सक्शन करके उनका बाइल जूस निकाला जाता था और एक बोल में उसको इकट्ठा किया जाता था। बाइल जूस एक्चुअली यूज होता है इवन इन द नॉर्मल फूड इंडस्ट्री, फैट को इमल्सिफाई करने के लिए, है ना। हमारी बॉडी में भी वो फैट को इमल्सिफाई करता है। जो भी हमने डाइटरी फैट खाया, जो तेल घी जो हम खाते हैं, वो बाइल जूस के साथ मिक्स होता है नॉर्मली। और लगातार लिवर बाइल जूस बनाता रहता है और गॉल ब्लैडर में भरता रहता है, और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस हमारे इंटेस्टाइन में आता है। नॉर्मली हमारे शरीर में ऐसा होता है। तो अब जो वो भालू थे जिनको केज में रखा जाता था, इमेजिन कोई जिंदा हमको पंचर करके एक रॉड घुसाए जो हमारे गॉल ब्लैडर तक जा रही है, और वहां से सक्शन कर करके मिल्किंग करना बाइल जूस की, और उसको बोल में इकट्ठा करना। तो 50 to 60% मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि ये वाली जो ये प्रैक्टिस करते थे वो लोग उन भालू के साथ में, तो 60% भालू मोर्टालिटी रेट होता था, मतलब वो मर जा आई मीन दे वुड डाई, 60% ऑफ द बेयर्स वुड डाई आफ्टर दिस, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली सेप्टिक होता है, इन्फेक्शन होता है। तो इतनी हाई मोर्टालिटी रेट होती थी कि वो मर जाते थे। और उस वक्त जब उनका ये जिंदा हालत में उनका ये बाइल जूस निकाला जाता था,
तो वो इतना तड़पते थे, चिल्लाते थे, मोन करते थे, मतलब ऐसे दर्द से जैसे लौट रहे हो ना, वो उनकी हालत होती थी। बट ये प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली होती रही थी। और जब उनका शरीर और ज्यादा बाइल जूस अगर लिवर प्रोड्यूस करना बंद कर देता था, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इस तरह की प्रैक्टिस चल रही है तो बॉडी में इन्फेक्शन बहुत सीरियस हो जाएगा। तो और बिल्कुल मरने के हालत में तो उनको भालू को केज से निकाल लिया जाता था कि अब क्या रखने का फायदा। एक तो उनका बाइल जूस इकट्ठा करना, और दूसरी चीज उनके पॉज जो होते हैं, जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनको पता होगा, टॉटर्स या खरोड़े का सूप कहलाता है एक चीज, है ना, जो बहुत हेल्दी समझा जाता है। जब लोग रिकवर कर रहे होते हैं तो टॉटर्स का सूप पीते हैं वो लोग। टॉटर्स मतलब पॉज जो होते हैं, पंजे, पंजे जो होते हैं टॉटर्स का, तो वो, तो ये बेयर्स का भी टॉटर्स को काट लिया जाता था जिंदा, और उसको इस तरह से। तो वो मूवी मैंने तो देखा है, वो गेम चेंजर्स, सॉरी, यू आर व्हाट यू ईट, उसमें थर्ड या फोर्थ वेब सीरीज में है, नेटफ्लिक्स पे है। उसमें दिखाया हुआ है कि किस तरह से उनको रखते हैं, है ना। फिर बहुत सारे ऐसे स्किन, जिंदा एनिमल से स्किन निकालना शुरू कर देते हैं। इमेजिन उसकी स्किन ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए जैकेट बनाने के लिए निकाला गया है। सो इस तरह से एनिमल्स पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो इस फीमेल ने इसके बारे में ये लिखा है। आगे पढ़ते हैं। I felt completely sick to my stomach and had a knee jerk reaction to unleash my anger toward this ignorant process. It took all the discipline I had to remain myself. That shame and blame never changed a person, and that thankfully, thanks to Dr. Joe and Dr. Hewlin, I now had something much better in my bag of tricks that I could apply. Ho'oponopono. I began to recite the phrase, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. As I repeated the mantra over and over and over again, I visualized the beer farmers' hearts being filled with love and understanding and compassion. I saw them having their own light bulb movement as my information passed through them and they got in touch with their own awareness, with their level of consciousness being raised, and no one to blame for the blood on their hands but themselves. I imagined them falling to their knees in complete agony, begging and pleading with God and the bears to grant them mercy and forgiveness for the torture and suffering they have caused these beautiful creatures. Then I saw them releasing all the bears and providing them with the medicine, care, and healing that they were in dire need of, and finally seeing them free again. Many of Setting them free again. Finally, setting them free again. setting them free again. Many of you don't know, as I didn't know that beer bile has been used for centuries. Today, it is used in wine, shampoo, and medicine. The enormous weight behind this tragedy didn't solely involve healing the present moment. My cleaning work occupied going back through time, through the ages. There was hundreds of years worth of pain here to heal. तो This आई थिंक हम इतना ही पढ़ पाएंगे, संजू। थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस। या इट्स जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो और thank ये you. बहुत सेंसिटिव और बहुत नोबल काम है जो इस फीमेल मेल कौन है ये तो पता नहीं हमें, बट ये बहुत बहुत सेंसिटिव काम है करना, है ना। एनिमल रेस्क्यू करना, एनिमल्स का ध्यान रखना। सो ऑल दीज एनिमल्स, इतना मीट हम लोग खाते हैं तो कितने जानवरों को किल करके खाया जाता है, और इनको बहुत वियर्ड सर्कमस्टांसेस में रखा जाता है ना। ये चीज उस मूवी में भी दिखाई थी। कभी उनके पैर काट लिए जाते हैं, कभी उनकी आंखों को निकाल लिया जाता है ताकि वो इधर उधर जा नहीं पाए।
तो इस तरह से इंजेक्शन तो सबको दिए ही जाते हैं। जो दूध भी हम पीते हैं हमारे घर में जो आता है, वो सारे गाय और बफेलो जो कैटल होती है उनको तभी मतलब वो फीड मतलब मिल्क तभी निकलता है जब वो मतलब डिलीवर करते हैं बेबी काफ को, तो वो काफ के लिए दूध निकलता है ना, लेकिन हम उसको यूज करते हैं। और कैसे बिना डिलीवरी के दूध प्रोड्यूस होता है, ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस लगाया जाता है, जिसके कारण अगर बेबी नहीं भी हुआ है तो दूध निकल रहा है। नॉर्मली हम किसी भी मैमल को, है ना, जो मैमल का मतलब होता है जो दूध पिलाते हैं अपने छोटे बच्चों को, किसी भी मैमल का दूध तब निकलता है जब उनका बच्चा पैदा होता है। बिना बच्चा पैदा हुए किसी का दूध नहीं निकल सकता, है ना, इट्स अगेंस्ट द नेचर। तो आप सोचो कि हमारे यहाँ पे जो गाय और भैंस का दूध आता है जो हम यूज करते हैं, फुल क्रीम टोन जो भी होता है, अब वो बफेलोज एंड काउस वो अभी भी प्रोड्यूस कर रही है जब उनका बेबी नहीं हुआ है, उनका बेबी हो चुका जितना होना था, है ना। अब उनको वही जो हार्मोन निकलता है जब बेबी पैदा होता है, जिसके कारण मिल्क निकलता है, जो प्रोलैक्टिन होता है, एक ऑक्सीटोसिन ईस्ट्रोजन, उसके उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि अब उनका शरीर वो दूध बनाए, क्योंकि हम सब है ना कंज्यूम करने वाले, और इंडिया में तो पॉपुलेशन बर्स्ट है, तो हम इतने सारे कंज्यूम करने वाले लोग हैं दूध को। तो अब उनको वो इंजेक्शन लगा लगा के ठीक है प्रोड्यूस किया जाता है। और जो अडर्स होते हैं जहां से दूध निकाला जाता है, पहले ऐसे हाथ से मिल करते थे ना, तो अब वो वाला सिस्टम नहीं है, अब मशीनों से दूध निकाला जाता है। और वो मशीनें इतना ज्यादा उनको पेनफुल होती हैं कि काउस का जब दूध निकलता है तो वो दर्द से जंप कर रही होती हैं, और वहां पे इतने मोटे मोटे जख्म हो रहे होते हैं, उनके वून्स हो जाते हैं, विच स्टार्ट ब्लीडिंग। तो दूध में एक्चुअली बहुत ज्यादा पस और वो होता है, ब्लड, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें, बिकॉज आई कम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, नो। तो इसलिए अब वहां पे इतने मोटे मोटे वुंड्स उन लोगों को होते हैं, तो काउस को इंजेक्ट एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और वो डेली अफेयर होता है ताकि उनको साथ साथ वो एंटीबायोटिक वो हार्मोन वो सारे दूध से दूध में निकल के आ रहे हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों? इंडिया की हेल्थ, इंडिया नीचे से नंबर 2 है हेल्थ में आउट ऑफ 195 कंट्रीज, है ना। सो क्यों है वो ऐसा? बिकॉज जिस तरह की प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लाइक केमिकल से फूड को उगाना, इस तरह से दूध, इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो वीगन्स होते जा रहे हैं। वेजिटेरियंस भी नहीं, वेजिटेरियन तो दूध कंज्यूम करते हैं, है ना, तो वो वीगन्स होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्पस। और जैसे ही वो दूध कंज्यूम करना बंद करते हैं उनकी बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं, बिकॉज इतने हॉर्मोन्स इतना केमिकल, क्यों पीसीओएस और हाइपोथायरॉयडिज्म बढ़ रहा है इंडिया में? दिस इज द रीजन, राइट। और जैसे ही वो मिल्क को बंद करते हैं और स्विच ओवर करते हैं दूसरे मिल्क को, मतलब प्लांट बेस्ड मिल्क जो होता है, बादाम का दूध होता है, बहुत सारे मिल्क होते हैं, कोकोनट मिल्क, बादाम का दूध, ओट्स मिल्क आता है ना, सो ये सारे सोया मिल्क आता है। तो उनके चलते जब वो दूध लेते हैं तो उनका लाइफ इजी होने लग जाता है, हेल्थ बेटर होती है। तो ये एनिमल कॉज का इन्होंने बताया है कि जो बाइल निकालते थे इन भालुओं का, तो वो बाइल शैम्पू बनाने में, मेडिसिन बनाने में, इन सब के लिए यूज होता है। तो कमर्शियल इंडस्ट्री के कारण ये करते थे। तो फाइनली इन्होंने होपोनोपोनो करना शुरू किया, ये जो जो भी पर्सन है, और फॉर द सेफ्टी ऑफ द एनिमल्स, और कुछ ना कुछ मेमोरी इनकी रही होगी तभी इनको इतना ज्यादा फील हो रहा था। तो इन्होंने पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ऑफ वॉट एवर टॉर्चर इज हैपनिंग ऑन द एनिमल्स, उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और क्लीनिंग करनी शुरू की। क्लीनिंग करते करते अपने आप ऐसा रेवोल्यूशन जैसा आया दैट जो फार्मर्स थे जो इस तरह का प्रैक्टिस कर रहे थे, बाइल जूस निकालना, और एनिमल फार्मर्स बोलते हैं आपको, एनिमल फार्म्स बोलते हैं, है ना, तो एनिमल फार्मर्स भी होते हैं, जैसे नॉर्मल किसान होते हैं, ये एनिमल फार्मर्स होते हैं। तो एनिमल फार्मर्स जो थे उनको अपने आप एक गिल्ट आने लगा कि वो कितना टॉर्चर कर रहे हैं, कभी उनके पैर काट रहे हैं, कभी उनका वो पॉज को लाइक निकाल रहे हैं। तो उनको खुद रियलाइजेशन हुआ और वो लिटरली अपने घुटनों पे जाके प्लीड, मतलब गॉड से फॉरगिवनेस मांगने लग गए। अपने आप ये हुआ। ये जो लेडी या जेंटलमैन है, पता नहीं है कि क्या, जो भी है, जो भी इनका जेंडर है, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो इन्होंने दिस पर्सन, इन्होंने बस वाइब्रेशनली किया था, ये बस होपोनोपोनो अपनी क्लीनिंग कर रहे थे, जिसके कारण फार्मर्स की एनर्जी में फर्क आया और उनकी वो अंदर से उनको इन्वोक हुआ एक वो वाला कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, है ना, एनिमल्स का दर्द वो समझ पाए और उन्होंने प्लीड किया कि अब से आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने जितने भी एनिमल्स थे उनके केज में उनको फ्री कर लिया। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा,
ठीक है, बाकी का हम कल शुरू करेंगे। एंड थैंक यू संजू फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू विद द बेस्ट।